राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की जो वीडियो है ना, वो सुबह मॉर्निंग के 10 बजे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो मॉर्निंग के काम है ना, वो सब निपट गए हैं और रावत जी भी ड्यूटी जा चुके हैं। तो उसके बाद बच्चे तो घर में हैं नहीं। मैंने कहा था ना आपको, पहली वाली वीडियो में बताया था कि बच्चे गेम के लिए जा रखे हैं देहरादून। तो बस इसलिए घर में मैं, रावत जी और मम्मी जी हैं। तो मम्मी भी अपने काम पे लगी हुई हैं, क्योंकि सुबह का नाश्ता पानी और जितने भी काम होते हैं ना, वो सब मैंने कर दिए हैं। और जो मॉर्निंग के कपड़े थे वो भी मैंने धो दिए हैं। तो बस आज जो काम थे वो ये हैं कि सर्दियाँ मतलब स्टार्ट हो गई हैं, थोड़ी थोड़ी ठंड हो गई है। उत्तराखंड में तो बहुत जल्दी ठंड हो जाती है शुरू। तो बस इसलिए ठंड स्टार्ट हो गई है। सुबह और शाम तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और दिन में थोड़ा सा धूप हल्की हल्की रहती है ना, तो इसलिए दिन में नहीं लगती है। तो बस इसलिए हम लोगों की जो हल्की वाली स्वेटर होती हैं वो निकल गई हैं। तो आज रावत जी की भी जो स्वेटर जैकेटें थी वो भी मैंने निकाल दी, क्योंकि वो रोज़ मुझसे कह रहे थे कि मतलब सुबह ड्यूटी जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था, और एक दो दिन पहले भी बोला था कि मेरी जैकेटें निकाल देना, क्योंकि सुबह मुझे ठंड लगती है जब मैं मतलब ड्यूटी के लिए जाता हूँ। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि आज जो उनके जैकेट वैकेट हैं वो निकाल देती हूँ, क्योंकि सुबह जैसे हमें ठंड लग रही है उनको भी ठंड लगती है। पर वो सिर्फ अभी तक गरम शर्ट वाली और गरम पैंट से ही काम चला रहे थे। तो बस इसलिए मैंने जो उनकी जैकेटें थी वो निकाल दी हैं दीवान से। और बाकी जो और कपड़े हैं वो अभी नहीं निकाले हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके कपड़े निकालूंगी। क्योंकि एक साथ निकाल दो ना तो उनको थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी गर्मियों वाले कपड़े जो हैं ना वो मैंने बंद नहीं करे हैं। तो बस इसलिए थोड़े थोड़े कपड़े निकाले हैं, और अपने लिए भी एक दो स्वेटर ही निकाली है जो मैं मॉर्निंग में और इवनिंग में पहनती हूँ। तो बस यहाँ पे फटाफट से पहले मैंने वो गर्म कपड़े निकाले रावत जी के, और उसके बाद मैंने फटाफट से पोछा लगा दिया था नीचे, क्योंकि मुझे आज ऊपर वाले जो रूम है उसकी भी सफाई करनी थी, और नीचे बैठने वाली मैटें थी वो भी मुझे निकालनी थी। तो वो सब मैं यहाँ इस ऊपर वाले रूम में ही रखती हूँ। तो बस वो मुझे बक्से से निकालने थे। और वैसे तो मैंने जो हैवी वाली दरी है वो बक्से में रखी है, और जो हल्की हैं सिंपल जो मतलब कपड़ों की बनी होती है वो मैंने वो बाहर ही रखी हुई है इस बक्से के ऊपर। तो बस इसलिए जब ऊपर आई थी तो मैंने यहाँ की पहले झाड़ू और क्लीनिंग डस्टिंग करी, क्योंकि इस रूम में हम रहते कम हैं। तो यहाँ पे जिस रूम में हम लोग रहते नहीं है ना, उस वहाँ धूल मिट्टी जल्दी ही लग जाती है। तो बस इसलिए मैंने अच्छे से पहले यहाँ की क्लीनिंग डस्टिंग करी है, और साथ ही साथ झाड़ू भी लगा रही थी, क्योंकि क्लीनिंग डस्टिंग के साथ साथ झाड़ू लगाना तो दोनों काम एक साथ हो जाते हैं और हमारा टाइम भी बच जाता है। तो बस इसलिए दोनों काम एक साथ कर रही थी। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने कूलर में कपड़ा भी लगा रखा है, मतलब जो चादर थी फटी हुई मेरी वो मैंने इनमें बांध दी है, क्योंकि धूल जो होती है ना वो पंखों में मतलब कूलरों में लग जाती है, और उनको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं जैसी सर्दियाँ आती है ना तो इनमें कपड़ा बांध देती हूँ, ताकि इनमें धूल मिट्टी बिल्कुल ना लगे। तो बस ऊपर से ही बांधा है, नीचे से तो नहीं लगती, पर ऊपर ज़्यादा परत जम जाती है। तो बस इसलिए हाफ़ थे जो भी मतलब मेरे पास हाफ़ चादरें थी वो मैंने उसमें लगा दी है। तो चलिए, यहाँ पे मेरी झाड़ू भी कंप्लीट हो गई है। और सच मानिए, जिस रूम में हम लोग रहते नहीं ना, वहाँ वाकई में ही धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हमें एक दो दिन छोड़ के उस रूम की हमेशा क्लीनिंग करते रहना चाहिए। तो ये तो मेरा जैसे रूम तो है ही, पर एक तरफ से आप बोल सकते हैं स्टोर रूम बन गया है। जो सामान नहीं चाहिए होता वो सब इसी रूम में आके भर जाता है। तो बस इसलिए यहाँ ज़्यादा ही मतलब धूल मिट्टी लगी जाती है, जैसे जाले वाले वो सब लग जाते हैं। तो इसलिए मैं एक दिन छोड़ के दूसरे दिन ज़रूर इस रूम की अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। तो बस यहाँ पे जो मेरी झाड़ू थी वो पूरी कंप्लीट हो गई थी, और पूरे मतलब रूम को अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था। और जो बेडशीट थी वो भी मैंने अच्छे से झाड़ के इसमें लगाई थी। तो बस यहाँ पे से दरी लेके ऊपर से मैं नीचे आ गई थी, और पोछा लगाया था मैंने वो भी सूख गया था। तो उसके बाद तुरंत ही मैंने जो दरी ऊपर से लेकर आई वो नीचे बिछा दी, क्योंकि अब ठंड स्टार्ट हो गई है तो फर्श भी ना बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है नीचे बैठने में, मतलब बैठा नहीं जा रहा है फर्श में।
और हम लोग क्या मतलब नीचे बैठ के ही खाना खाते हैं, चाहे सुबह हो या रात हो। तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं तो फर्श ठंडा लगता है और रात को तो कुछ ज़्यादा ही ठंडा लगता है। तो बस इसलिए जो दरिया थी वो मैं छत से लेकर आई और नीचे बिछा दी थी। तो बस यहाँ पे उसके बाद मम्मी आ गई थी रूम में, और दाल जो पीछे मम्मी ने लगाई थी ना, वो तोड़ के ले आई थी मम्मी कैरियर से, और उन्होंने मतलब अच्छे से इसको कूट के निकाल दी थी दालों को। बस इनको अच्छे से साफ़ करना था। तो मम्मी लेके आई थी तो मम्मी बना रही थी, तो साथ में मैंने भी वो दाल को बनाया, अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि इस दाल को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कम से कम हमको आधा से पौना घंटा लग गया था इस दाल को बनाते बनाते। तो इसको आप लोबिया भी बोल सकते हैं, और हमारी गढ़वाली भाषा में इसे रयास बोलते हैं। तो इसकी जो दाल होती है ना, वो बहुत ही टेस्टी होती है, और ज़्यादातर इसकी खिचड़ी ही बनती है। तो हम लोग तो इसकी खिचड़ी बहुत खाते हैं, मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज हम लोगों ने सोचा है इसी की खिचड़ी बनाएंगे, क्योंकि रावत जी का मुझे फ़ोन आ गया था कि उन्हें टाइम लगेगा, वो दिन में खाने के लिए नहीं आ पाएंगे, सीधा शाम को ही आएंगे। तो बस मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी ने कहा आज इसी जो ये रयास है मतलब लोबिया, इसी की ही खिचड़ी बनाना, और हम दोनों के लिए हो जाएगी। और वैसे भी जब रावत जी या बच्चे रहते हैं ना घर में, तो वो ये खिचड़ी बनाने का हमें मतलब मौका ही नहीं मिलता है इस वाली दाल का, क्योंकि बच्चे लोग नहीं खाते हैं, रावत जी भी नहीं खाते, तो इसलिए मम्मी और मैं बना ही नहीं पाते। और जिस दिन ये लोग बाहर रहते हैं, जैसे रावत जी अभी बाहर हैं, बच्चे भी बाहर हैं, तो बस मम्मी और मैं हैं, तो मम्मी का पसंद का ही मैंने सोचा आज ये खिचड़ी बना देती हूँ। वैसे तो टेस्टी होती है इसकी खिचड़ी भी, एक बार आप भी बना के देखिएगा। इसकी रेसिपी मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से पहले दाल को अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि इस दाल में ना थोड़े से मतलब दालें ऐसी होती है जो टूटी सी रहती है या थोड़ी ख़राब सी होती है, तो वो सब साइड कर रही थी मैं। तो फाइनली यहाँ पे दाल को मैंने अच्छे से बना दिया था, और इसमें देखिए कितना कूड़ा निकला था, मतलब कितनी थोड़ी सी बेकार दाल भी निकली थी। तो मम्मी भी सब दालें मम्मी ने भी साफ़ कर दी थी, और उसके बाद मैं सीधा नहा धो के आ गई थी, और मम्मी भी चली गई थी अपने रूम में, और उसके बाद मैं सीधा आई हूँ किचन में। तो जो हरी वाली रयास थी वो निकाली है, वो उधाड़ दी है और कटोरी में रख दी है। एक कटोरी हरे रयास उधाड़े हैं, और दोड़े से मैंने चावल रख दिए थे निकाल के 1-1.5 गिलास, क्योंकि मम्मी और मेरे लिए बहुत थे इतने चावल। तो पहले फटाफट से मैंने चावल को धोया है, और जो कच्चे रयास थे वो भी धो दिए हैं। और उसके बाद इसमें डालूँगी 1 टमाटर, 2 हरी मिर्च और 1 प्याज। तो बस ये रेसिपी तैयार करने के लिए ये जो जो आइटम चाहिए है वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो चलिए फटाफट से अब एक प्याज को लंबा लंबा करके कट कर लेते हैं। इस पर बारीक प्याज नहीं काटते हैं, लंबी प्याज काटते हैं। तो यहाँ पे रख दिया है गैस में मैंने प्रेशर कुकर, और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा तेल। तो तेल जब तक गर्म होता है तब तक प्याज को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो तेल मैंने रखा था वो अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा, और जीरा जैसे ही थोड़ा सा काला ब्राउन सा हुआ है, उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें प्याज। जो लंबी कट प्याज करी थी उनको अच्छे से भूनना है, और जैसे ही प्याज थोड़े लाल हो गए हैं उसके बाद सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च, पीली मिर्च यूज करती हूँ मैं, तो बस डाल दिए हैं मैंने पीली मिर्च, और स्वाद अनुसार नमक। तो बस जितना आप मसाले ऐड करते हो, जिस हिसाब से आप खाना बनाते हो उस हिसाब से मसाले ऐड कर दीजिएगा। तो बस यहाँ पे मैंने मसाले ऐड करने के बाद जो हरी मिर्च डाली है 2, और उनको भी अच्छे से उसमें मिक्स कर दिया है मसालों के साथ। उसके बाद जो चावल मैंने धो के रखे हुए थे वो भी उसमें ऐड कर दिए हैं, और चावल को थोड़ी देर तक भूनते रहेंगे ताकि जो मसाले हैं ना वो चावल में अच्छे से लग जाएं, और चावल अपना मतलब मसाले और चावल तो अपना थोड़ा सा तेल छोड़ देंगे। उसके बाद जो दाल है हरे रयास उनको डाल दूँगी मैं। तो बस उनको डालने के बाद रयास को भी थोड़ा बहुत भून लेंगे अच्छे से, और जैसे ही रयास चावल सब मसाले अच्छे से भून जाएं उसके बाद जो टमाटर हमने कट करा है, एक बड़ा टमाटर, उसे भी डाल दूँगी मैं ऊपर से, और उनको भी अच्छे से भूनती रहूँगी।
क्योंकि इसमें टमाटर ऊपर से इसलिए डालते हैं ताकि जो टमाटर है वो ऊपर से रहे और हमारी जो मतलब खिचड़ी है वो बिल्कुल ड्राई टाइप की बने, मतलब सूखी खिचड़ी, जो एक तरफ से आप बोल सकते हो कि पुलाव टाइप का, या फिर आप उसको वेज बिरयानी की तरह भी कह सकते हैं। तो बस ये टमाटर मैंने डाल दिए हैं ऊपर से, और इसमें इतना ही पानी डालें ताकि मतलब ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी होगा ना तो फिर वो बिल्कुल खिचड़ी पतली खिचड़ी बन जाएगी, जो जैसे मरीज़ लोगों के लिए होता है, तो वैसा बिल्कुल नहीं करना है। तो इसमें पानी उतना ही डालें जितना कि चावल पे चाहिए, और वो बिल्कुल सूखा और ड्राई बने। तो बस यहाँ पे हमारी फुरफुरी और बिल्कुल ड्राई वाली खिचड़ी बनके रेडी हो गई है, 2 सीटी में रेडी हो गई है। और इसके साथ आप चाहे दही भी ले सकते हैं। तो बस आजकल जैसे ठंडा मौसम हो रहा है, गला ख़राब हो रहे हैं, फीवर की बीमारियां चल रही हैं, तो इस वजह से मैंने दही नहीं निकाली है, दही फ्रिज में ही रख दिया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कोई सब्ज़ी में दही डालने के काम आ जाता है, तो इसलिए वो रखी हुई है। अभी फ़िलहाल इसमें मैंने प्याज कट किया है और हरी मिर्च, और उसके साथ दिया है देसी घी। तो चलिए, उसके बाद मम्मी को मैंने लंच दे दिया था, और बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनी थी, खाने का मज़ा ही आ गया था। तो फटाफट से हमने लंच किया और उसके बाद थोड़ा सा आराम करने लगे थे, क्योंकि पहले से ही आदत बनी हुई है ना आराम करने की, तो आराम ना करो तो फिर नींद सी आती है, थक सी लगती है, तो इसलिए आधा घंटा 1 घंटा आराम कर लेते हैं। तो बस इसलिए थोड़ी देर आराम किया, आधा 1 घंटा आराम किया। उसके बाद मैंने फटाफट से जो बर्तन थे उनको निकाले, और उसके बाद ही दूध निकालना था, तो इसलिए पहले बर्तन धो दिए थे, उसके बाद मैं दूध निकालने चली गई थी। दूध निकाल के फिर मैं डेयरी में गई दूध देने के लिए, क्योंकि दूध डेयरी में देना भी ज़रूरी है, क्योंकि जितना दूध घर में चाहिए होता है उतना ही रखती हूँ। ज़्यादा दूध रखने में ना फिर प्रॉब्लम होती है कि कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ, तो इसलिए जितना दूध एक्स्ट्रा होता है वो मैं डेयरी में दे देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे जितने भी बर्तन थे वो मैंने धो दिए थे, और उसके बाद जो बाहर के काम थे वो भी निपटा दिए थे, और रावत जी भी आ गए थे घर में, तो फटाफट से जो उनका बैग था वो भी बैग में कम्बल था तो वो गाड़ी में रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रात की ड्यूटी होती है तो कम्बल नहीं मिलेगा गाड़ी में, तो ठंड लगती है, तो इसलिए एक कम्बल रात के लिए गाड़ी में ज़रूर रखते हैं वो। तो बस वो कम्बल मैंने रख दी है साइड में, क्योंकि जब कल ड्यूटी जाएंगे तो फिर से गाड़ी में डालनी पड़ती है। तो चलिए गाइस, फटाफट से बेडशीट लगा देती हूँ, और उसके बाद रावत जी भी आ गए हैं, उन्हें चाय पानी देती हूँ। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।